आज यहाँ पे आए हुए सभी किसान भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज सुबह जब मैं पंजाब पहुंचा तो बड़े दुख की खबर सुनने को मिली कि 3 महिलाएं सिंघू बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे जो संघर्ष कर रही थी किसानों के साथ, एक ट्रक ने उन तीनों को कुचल दिया और उन तीनों की मौके के ऊपर उन तीनों की मौत हो गई। सबसे पहले मैं उन तीनों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उन तीनों की आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे और उनके जो परिवार वाले हैं उनको इतना बड़ा दुख सहने की शक्ति दे। जो दोषी लोग हैं, जो ट्रक ड्राइवर है या जो भी लोग हैं, उनको तुरंत सरकार गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा दे। ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਕਿ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕ ਬਣੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਹਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੈਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਵੇਰੇ ਸੈਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਰਹੇਗੀ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਅੱਗੇ ਜੀਵਨ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਖੁੱਲੇ ਪਾਰਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਕਾਂ, ਬਾਜ਼ਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ शुरू कर ਦਿੱਤਾ है। पूरे देश में कहीं से भी अगर खबर आती है कि किसान ने खुदकुशी कर ली तो बहुत तकलीफ होती है। सबको तकलीफ होती है, आम लोगों को तकलीफ होती है, जनता को तकलीफ होती है। कोई सुनता है, आप लोग भी जब सुनते हो, चाहे पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, कहीं अगर कोई किसान, गरीब किसान आत्महत्या करता है तो बड़ी तकलीफ होती है। आज अगर आजादी के 70 साल के बाद भी हमारे देश में किसानों को खुदकुशी करनी पड़ रही है तो ये शर्म की बात है। लेकिन दुख की बात ज्यादा यह है कि तकलीफ मेरे को होती है, तकलीफ आपको होती है, इन नेताओं को तकलीफ नहीं होती, इन पार्टियों को तकलीफ नहीं होती। जितने मर्जी किसान मर जाएं, जितने मर्जी किसान खुदकुशी कर लें, 1 साल से मुझे लगता है दुनिया का सबसे बड़ा धरना चल रहा है अभी सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर के ऊपर। दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा धरना चल रहा है। 1 साल से 11 महीने से ऊपर हो गए, 11 महीने से ऊपर वहां पे बैठे हैं। 600 से ज्यादा किसान अपनी शहादत दे चुके हैं, लेकिन इन पार्टियों और इन नेताओं के इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आज इस मंच से मैं एक बड़ा बयान देके जा रहा हूं। हो सकता है आपको यह लगे केजरीवाल बड़ी बात कर रहा है, ऐसे नहीं हो सकता। लेकिन केजरीवाल जो कहता है वो करता है। मैं बड़ा सोच समझ के बोलता हूं। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आम आदमी पार्टी की तरफ से आपको यह विश्वास दिलाता हूं, फरवरी के महीने में चुनाव है, मार्च के महीने में नतीजे आ जाएंगे। 1 अप्रैल के बाद से पंजाब के अंदर किसी किसान को खुदकुशी नहीं करने देंगे हम लोग।
हमारी जिम्मेदारी है, उसके लिए जो करना पड़ेगा हम करेंगे। लेकिन बहुत हो गया, अब 70 साल हो गए। 70 साल के अंदर अगर हम ये, इसका मतलब इनकी नीयत खराब थी। ऐसा नहीं कि ये हो नहीं सकता, इनकी नीयत खराब थी। पहले कहते थे स्कूल ठीक नहीं हो सकते, सरकारी स्कूल, दिल्ली में करके दिखा दिया। पहले कहते थे सरकारी अस्पताल ठीक नहीं हो सकते थे, दिल्ली में करके दिखा दिया। मैंने दिल्ली में जब पहला चुनाव लड़ा, मैंने कहा मैं बिजली फ्री कर दूंगा, मेरा मजाक उड़ाते थे ये सारे पार्टी वाले। दिल्ली में करके दिखाई कि नहीं दिखाई? आज मैं आपको वादा करके जा रहा हूं, 1 अप्रैल के बाद से पंजाब के अंदर कोई किसान खुदकुशी नहीं करेगा। किसी किसान को हम खुदकुशी नहीं करने देंगे। अभी थोड़े दिन मैंने पढ़ा, मैं पंजाब की खेती के बारे में हम सब लोग मिलके पूरी प्लानिंग कर रहे हैं, बहुत बड़ी प्लानिंग है। मैं 1 महीने बाद फिर आऊंगा, वो सारी प्लानिंग आपके सामने रखूंगा और आपको यकीन दिलाऊंगा कि जो मैं कह रहा हूं वो ठीक कह रहा हूं। लेकिन आज मैं अचानक इसलिए आया हूं क्योंकि मैंने अखबारों में पढ़ा कि पंजाब के अंदर भी जैसे दिल्ली में बेमौसम बारिश की वजह से फसलें बर्बाद हो गई, पंजाब के अंदर भी बेमौसम बारिश की वजह से फसलें बर्बाद हो गई। पंजाब के अंदर भी गुलाबी सुंडी की वजह से फसलें बर्बाद हो गई और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही सरकार, ऐसा मैंने अखबारों में पढ़ा। इसलिए मैं उस मुद्दे के लिए आज यहां पे आया हूं। ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਦੁੱਖ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੂਹਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕਨ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚਮਤਕਾਰੀ ਇਲਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਾਲਾ ਇਲਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤੋੜਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਤਲਾਕ ਕੇਸ, ਬੁਰੇ ਸੁਪਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ, ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣਾ, ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਦਵਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਮਨ ਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਲੋਟਰੀ ਦਾ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸੱਚਾਈ ਜਾਣੋ। ਲੋਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ, ਭਾਵੇਂ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ। 11 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਰਵਾਓ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਘਰ ਬੈਠੇ। ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਵੋ ਕੰਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ। ਜਾਂ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ तुरंत संपर्क करो, ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ। वर्ल्ड फेमस बाबा सलीम खान 21 ਵਾਰ गोल्ड मेडलिस्ट। ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਅਤੇ ਮਾਇੂਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੋਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੋਗੇ ਉਵੇਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਟਸ ਮਾਈ ਪ੍ਰੋਮਿਸ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਓਪਨ ਚੈਲੰਜ। ਇਲਮਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ A to Z ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਤੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕਰਵਾਓ ਹੱਲ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਠ ਕਰਨੀ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਸੌਤਨ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਪੱਕਾ ਕੰਮ, ਪੱਕਾ ਹੱਲ, 101% ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ ਸਮੇਤ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ, ਨੌਕਰੀ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਘਰ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਕੋਰਟ ਕੇਸ, ਤਲਾਕ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਝਗੜਾ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ 'ਚ ਅਣਬਣ, ਜਾਦੂ ਟੋਨਾ, ਮਨਮੋਹਣੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ ਜਾਂ ਤੁੜਵਾਓ, ਰੁੱਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ। ਹੁਣੇ कॉल करो बाबा सलीम खान 98 199 37 467।